तो हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री की भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी जिसकी वजह से हिस्ट्री का भी जो है शुरू कर दिया है मैंने एक स्पेशल। और आज हम लोग जो है हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। और हिस्ट्री की जो क्लासेज होंगी बेटा वो डेली रात में 10 बजे से हुआ करेंगी। ठीक है। तो आप सब जो है इन सारी वीडियोस का जो है लुत्फ उठाइए, नोट्स बनाते रहिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है इसे शेयर करें। इसके अलावा बेटा पॉलिटी की क्लासेस हमारी 9 बजे से चलती ही हैं। तो पॉलिटी भी जो है आप लोग उससे भी नोट्स आप लोग बना सकते हो, जो कि लक्ष्मीकांत से जो है करवा रहा हूँ मैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और टॉपिक्स वाइज जो है लेक्चर जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ 9 बजे के आसपास। तो जो भी बच्चे नए हैं वो शेड्यूल जान लें। 9 बजे पॉलिटी और 10 बजे जो है हिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं। बाकी हमारी साइंस और स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो कभी ना कभी जो है डाल दिया जाता है। तो ठीक है, ज़्यादा बोर ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास फटाफट। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। हम्म इसको कर लेते हैं नीचे और भाई साहब को कर लेते हैं ऊपर। हम्म, तो हिस्ट्री या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। इतिहास। तो हिस्ट्री की अगर बेटा बात करें तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द है। और ग्रीक वर्ड किस शब्द से बना है बेटा? तो हिस्टोरिया शब्द से जो है हिस्ट्री बना हुआ है। किससे बेटा? हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री बना हुआ है। और इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन। जांच पड़ताल करके, जांच पड़ताल करके जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठा की है बेटा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हिस्ट्री वही है, इतिहास वही है जिसका हमारे पास क्या है बेटा? जिसका हमारे पास प्रूफ है, या जिसका हमारे पास एविडेंस है, या हिंदी में जिसका हमारे पास साक्ष्य है बेटा, वही क्या है? वही इतिहास है। ये नहीं कि जो है अगर हम कह दें कि हम बचपन में शक्तिमान थे और जो है हम उड़ते थे और जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो बेटा वो हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री वही है जिसका हमारे पास क्या है बेटा? प्रूफ है, जिसका हमारे पास एविडेंस है। आ रही बात आप लोग को समझ में? चलिए चलेंगे बेटा आगे की तरफ। इसके जो फादर हैं बेटा वो कहलाते हैं कौन? इसके फादर कहलाते हैं हेरोडोटस। कौन कहलाते हैं बेटा? हेरोडोटस साहब कहलाते हैं। देखो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है और उतने ही मजेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा? हिस्ट्री के एक ही दो लेक्चर में आप लोग को हिस्ट्री से बिल्कुल प्यार सा हो जाएगा, हिस्ट्री से मोहब्बत सी हो जाएगी बेटा। ठीक है। तो बस बने रहिए आप लोग, फिर देखिए बेटा कितनी ज्यादा मजा आती है। तो हेरोडोटस साहब ही जो है क्या कहलाते हैं? हिस्ट्री के फादर कहलाते हैं, हिस्ट्री के जनक कहलाते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी बेटा, और इसी बुक को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोरिका नामक किताब जो है इन्होंने लिखी। ठीक है। जिसमें जो है हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जो है इन्होंने बता डाला, है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे कि ये जो एविडेंस है या जो प्रूफ है या जो साक्ष्य है बेटा, ये हम लोग कहाँ से पाते हैं, कहाँ से आखिर जो है हम लोग को ये एविडेंसेस मिल जाते हैं, इसकी बेटा बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है। तो हेडिंग डालोगे बेटा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साक्ष्य या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। कलर चेंज करूंगा मैं और हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इतिहास के साक्ष्य या एविडेंस। साक्ष्य की जगह जो है लिखोगे आप लोग स्रोत। मिटर जा भाई। हाँ।
स्रोत। ठीक है, तो हिस्ट्री के बेटा हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के सोर्सेज है जहां से हम लोग जो है हिस्ट्री का डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग बेटा, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इन्हीं जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आ जाता है बेटा, तो इसमें आ जाते हैं फॉसिल्स। मान लीजिए आपके घर के बगल से जो है कंकाल निकल आए किसी भी जानवर का, किसी भी इंसान का, तो वो क्या होगा बेटा, वो फॉसिल यानी कि अवशेष कहलाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को ही हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसी को हिंदी में कहते हैं अभिलेख। अभिलेख है ना, पहले के लोग जो पत्थरों पर और चीजों पर जो है लिख दिया करते थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा पहले के लोगों ने कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बनाए बेटा, जिससे हम लोग को पता चलता है उनके बारे में। मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें, कॉइन्स बेटा, सिक्के चलवाएं। इसके अलावा बेटा स्टैच्यूज यानी कि जो मूर्तियां बेटा, वो भी जो है इतिहास के क्या हैं, इतिहास के साक्ष्य हैं यानी कि सोर्सेज हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरा जो सोर्स है उसे हम लोग कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसी को हिंदी में कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो है इसे कहते हैं। और इसमें जो है क्या आ जाती है, तो इसमें जो है हमारी किताबें आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ये बुक्स बेटा दो प्रकार की होंगी। एक तो होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स। जैसे बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो ऋग्वेद, ऋग्वेदा एक धार्मिक किताब है जिससे जो है हम लोग को पूरा पूरा वैदिक काल के बारे में पता चलता है, वैदिक एज के बारे में पता चलता है ना। तो किताबें भी जो है हमारी क्या है बेटा, हिस्ट्री की सोर्स हैं। इसके अलावा बेटा नॉन रिलीजियस की बुक्स, नॉन रिलीजियस बुक्स, या जिसे कहते हैं गैर धार्मिक किताबें। और गैर धार्मिक किताबें भी जो है सोर्स है बेटा हिस्ट्री का। जैसे पंचतंत्र ले लो, पंचतंत्र में बहुत सारी चीजें जो है हिस्ट्री के बारे में बताई गई हैं। अभिज्ञान शकुंतलम ले लो, अभिज्ञान शकुंतलम ले लो जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और पंचतंत्र लिखी गई बेटा पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। ये सारी किताबें भी जो है हमारे हिस्ट्री का जो है क्या है बेटा, सोर्स हैं, हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा आपका सोर्स है हिस्ट्री का उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है ना। तो जैसे बेटा हमारे देश में फहान आए, इब्न बतूता आए, तो इन्होंने जो है हमारे देश का अच्छा खासा बखान किया, अच्छा खासा जो है हमारे देश के बारे में जो है बताया। दैट इज वाई जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए बेटा वो भी जो है हिस्ट्री का क्या कहलाते हैं, सोर्स कहलाते हैं, साक्ष्य कहलाते हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को। तो इन्हीं सारे एविडेंसेस से ही जो है हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पास्ट में चला गया, पास्ट में जाके जो है देख के आया कि जो है अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों को मार दिया था, है ना। पास्ट में कोई जो है गया और जो है ये तो नहीं देख लिया कि जो है अकबर ने जो है जजिया कर को जो है बैन कर दिया था अपने समय में। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को एविडेंसेस से मिलती थी, मिली हैं, और इसी को जो है हम लोग ने अपने हिस्ट्री में रखा है। आ रही बात समझ में। जो लोग कह देते हैं कि जो है हिस्ट्री क्या मतलब ऐसे फालतू की चीज, ये नहीं बेटा, इस पे अच्छा खासा रिसर्च किया गया है, और रिसर्च करने के बाद ही जो है ये सारा जो है डेटा कलेक्ट किया गया है। आ रही बात समझ में आप लोग को। तो सब कुछ जो है टू द पॉइंट, सब कुछ जो है यहाँ पर सही बातें हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और हिस्ट्री को अब क्लासिफाई करेंगे। बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है बेटा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, और इंडियन ही हिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया जाएगा। समय मिला तो वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो है सोचेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ने लिख लिया होगा, आई होप सो।
नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, और इसको जो है मैं अब उड़ाता हूं। ठीक है, अब हिस्ट्री का जो है करेंगे हम लोग क्या बेटा, क्लासिफिकेशन करेंगे, हिस्ट्री को जो है बांटेंगे। ठीक है, इतिहास को जो है हम लोग अब बांटने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो बांटने के लिए पहले हम ले लेते हैं ब्लैक मार्कर। ठीक है, तो हिस्ट्री को जो है तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। कितने हिस्सों में बेटा, तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री, या इसी को जो है आप लोग कहोगे क्या बेटा, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। दूसरा जो डिवीजन है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और एक है बेटा जिसको क्या कहते हैं बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं। ठीक है, और इन तीनों में जो सबसे पुराना है बेटा, उसे कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री को बेटा फर्दर जो है हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो फर्दर इसको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। और ये तीन हिस्से क्या है बेटा, एक है जिसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। काल। और जो दूसरा है बेटा, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। अभी बस मैं आप लोग को हिस्ट्री समझा रहा हूं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग को कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है, ये हम लोग जो है आज एक लेक्चर में जो है पूरा ये जानेंगे, ताकि एक बार आपकी जड़ मजबूत हो जाए बेटा, तो फिर तो आप उड़ा दोगे सब कुछ। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और एक है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में जो सबसे पुराना होगा बेटा, वो क्या होगा, वो प्री हिस्टोरिक एज होगा। तो प्री हिस्टोरिक एज को बेटा फर्दर कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो फर्दर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये दो हिस्से क्या हैं बेटा, तो एक है जिसको कहते हैं स्टोन एज, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, पाषाण काल। पाषाण काल। और एक है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर एज। कॉपर एज, या जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ताम्र युग कहते हैं। ताम्र युग कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ताम्र युग कहते हैं। हम्म। अब इन दोनों में जो सबसे पुराना होगा बेटा, उसको भी जो है हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये तीन हिस्से क्या हैं बेटा, तो एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। दूसरा जो है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मीजोलिथिक एज। और तीसरा जो है बेटा, उसे कहते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं हिंदी में पुरा पाषाण काल। मीजोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं बेटा मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक एज को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नव पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नव पाषाण काल। अब देखो बेटा, यहां से आप लोग को थोड़ा सा ईयर का खेल समझना पड़ेगा बेटा। ईयर का खेल जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कैसे जो है हम लोग ईयर जो है लिखते हैं। देखो बेटा, हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो हम लोग फॉलो करते हैं बेटा ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा जो है कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं बेटा। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है में ही जो है आपका जीरो को क्या रखा गया, जीरो को रखा गया कि भैया इसी जीरो में बर्थ हुआ किसका बेटा, बर्थ ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म हुआ। मेरी तरह आप लोग मत लिखना, क्योंकि जो है ये जो मैंने लिखा हुआ है, आप लोग दूसरे पेज पे जो है ये कैलेंडर वाला काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें जो है मैं आप लोग को डेटिंग समझाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स का बहुत ज्यादा महत्व है, ईयर का बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है बेटा। ईयर कैसे क्या होता है ये भी हम लोग को जानना है। तो जीरो को क्या कहा गया बेटा, बर्थ ऑफ जीसस कहा गया। अब
जीरो क्या क्या जो जीसस क्राइस्ट थे क्या उनसे पहले लोग नहीं हुआ करते थे? तो भैया लोग हुआ करते थे, उनके मम्मी पापा होंगे तभी तो हुआ है। तो 0 साल से पहले भी कुछ होगा, मान लो 0 से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, 500 साल पहले, है ना, 1000 साल पहले, ऐसे करके जो है आपका जब ये आगे बढ़ता है तो इधर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है 0 से। समझ गए आप लोग? और यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अब बेटा जीसस क्राइस्ट जब जन्म लिए उसके बाद भी तो टाइम आगे बढ़ा, तो भैया 500, 1000, 1500 और अभी मान लो 2023 चल रहा है ना? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है एडी। एडी का जो फुल फॉर्म है ये आपके एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखोगे एनो डोमिनी। बहुत सारे बच्चे जो है इसको आफ्टर डेथ कहते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना? एनो डोमिनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग जो है करने वाले हैं क्या? अब हम लोग करने वाले हैं डेटिंग। डेट जो है डालने वाले हैं अब हम लोग हमारे सारे उसमें। अच्छा, इन तीनों में जो सबसे पुराना है वो क्या है बेटा? नियोलिथिक, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक एज में जो सबसे पुराना ये है पैलियोलिथिक एज बेटा। तो पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है किसी को नहीं पता बेटा। तो अननोन पीरियड से ये शुरुआत होती है और चलती है कब तक? और ये चलती है बेटा 8000 बीसी तक। कब तक चलती है बेटा? 8000 बीसी तक चलती है ना? इस समय बेटा हम लोग बिल्कुल आदि मानव थे, हंटर और गैदरर हुआ करते थे, जो मिल जाता था उसको खा जाते थे बेटा। लेकिन हम लोग का जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मजबूत था। कहने का मतलब क्या है? इंसान बहुत मजबूत हुआ करते थे, बीमारी मारी ज्यादा कुछ होती नहीं थी इंसानों को, है ना? एलर्जी, डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं थी। इस समय देखो लोग डिप्रेस हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। समझ गए? तो डिप्रेशन वाली तो चीज थी ही नहीं पहले। तो आप लोग को भी बेटा बिल्कुल किसी भी चीज को बिल्कुल दिल से नहीं लगाना है, डिप्रेस तो नहीं होना है किसी भी बात पे आप लोग को। ठीक है? बी हैप्पी, एंजॉय एवरी लिटिल थिंग्स, क्योंकि बेटा जीवन का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए जीवन के साथ। समझ गए? जैसे अभी हाल ही में जो है टर्की में जो है वो आया, आपका भूकंप आया। हाँ, और 2000 से ज्यादा लोग जो है मर गए बेटा। सोचो बेटा उन 2000 लोगों में कितने ज्यादा कैसे कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई की होगी, बहुत सारी चीजें जो है किए होंगे, है ना? तो डिप्रेशन में तो आने की बिल्कुल नीड नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि जो है हम हमारा जो है नंबर नहीं आ रहा है एग्जाम में, या हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना? कंटिन्यूअसली जो है करते रहो, पढ़ाई को भी जो है एंजॉय करो। समझ गए? पढ़ाई को भी क्या करो बेटा? एंजॉय करो। ठीक है, बस ये सोच के चलो कि क्या हम अगर जो है दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, क्या उससे हमको कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो कभी भी जो है दुख नहीं दुखी नहीं होना है। हाँ, चलिए। हाँ, और हमेशा जो है ये लेके चलो कि जब तक है हम काहे का गम। ठीक है? मतलब मैं आपको कह रहा हूं, जब तक आप हैं तब तक जो है आपको किसी भी चीज का जो है गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेट कर लिया मैंने, आप लोग को समझा लिया। अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक जो है पैलियोलिथिक एज चलता है। और 4000 बीसी से ले 8000 बीसी से लेकर आपका 4000 बीसी तक की चलता है क्या बेटा? मीजोलिथिक एज। और यहाँ पर बेटा हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट काम जो है ये किया कि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर हम लोगों ने इस एज में क्या किया बेटा? एनिमल हस्बेंड्री किया। और सबसे पहले जो जानवर को पाला बेटा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं कुत्ता, यानी कि डॉग। ठीक है? नियोलिथिक एज की अगर बेटा बात करें तो इसका टाइम पीरियड आपका 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक की पीरियड है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट काम किया, क्या बेटा? एग्रीकल्चर सीख गए हम लोग, और स्मार्ट हो गए पहले से। और हम लोगों ने कृषि करना जो है सीख लिया। ठीक है? हम लोगों ने क्या करना सीख लिया? कृषि करना सीख लिया। चलिए आगे चलेंगे बेटा, और टाइम पीरियड जो है सबका हम लोग डालते हुए चलेंगे। ठीक है? यानी कि स्टोन एज की बात करें तो ये जो पीरियड है ये वो अननोन पीरियड से लेके कब तक चला बेटा? तो 2500 बीसी तक की चला। ठीक है? कॉपर एज की बात करें तो नियोलिथिक एज के ही समय हम लोग ने सबसे पहला मेटल, फर्स्ट मेटल जो खोज निकाला, वो कौन सा जो है मेटल खोज निकाला बेटा? तो वो कॉपर मेटल की जो है डिस्कवरी की। और ये पीरियड आपका 3000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक ही चलता है। यानी कि ओवरऑल अगर प्री हिस्टोरिक एज की बात करें तो ये आपका अननोन पीरियड से लेके कब तक का जो है टाइम पीरियड है? तो 2500 बीसी का टाइम पीरियड है। ठीक है? और आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज पे। प्रोटो हिस्टोरिक एज में बेटा दो इंपॉर्टेंट
टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक तो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे बेटा। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कब से लेकर कब तक होगा, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। बीसी का मतलब क्या है बेटा, तो बिफोर क्राइस्ट है। और सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं इसमें वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल। ये जो है हम लोग पढ़ेंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो है ये टाइम पीरियड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था बेटा, ये आपका प्री हिस्टोरिक एज का पार्ट था। बाकी बेटा हिस्टोरिक एज जो है, हिस्टोरिक एज जो है इसमें कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे जो है दो नए धर्मों की उत्पत्ति होती है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बेटा मगध एम्पायर पढ़ते हैं। ठीक है, और मगध एम्पायर में ही जो है हम लोग कई सारे जो है डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और फिर फाइनली हम लोग मौर्य एम्पायर पढ़ते हैं, फिर गुप्ता एम्पायर, वर्धन एम्पायर। इसको पढ़ते हुए जो है हम लोग अपना हिस्टोरिक पीरियड जो है खत्म कर देते हैं। और हिस्टोरिक पीरियड की अगर बेटा बात करें हम लोग, तो एंशिएंट पीरियड जो है आपका, इसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो कब से लेकर कब तक है, तो अननोन पीरियड से लेकर ये चलता है कब तक बेटा, तो 712 एडी तक की। कब तक चलता है, 712 एडी। यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का टाइम पीरियड अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक का जो है ये टाइम पीरियड चलता है। तो फटाफट जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ये हम लोग जानेंगे। और आफ्टर दैट हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग जानेंगे। आई होप टाइम पीरियड आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे जो हम लोग करते हैं। देखो बेटा, जब लाइन बाय लाइन चीजें आपको जो है पता होंगी, तो बेटा आप हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। समझ गए? जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हमसे कोई भी छूटते नहीं, कोई भी गलत नहीं होते हैं। हाँ, अलग फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बात अलग की है, वरना जैसे ईयर वाइज हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं छूटते हैं। और इस चीज की गारंटी बेटा आप लोग का भी जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, बशर्ते ईमानदारी से मेहनत करके जो है पढ़ो। ठीक है, सिलेक्शन हम दिलवा देंगे आप लोग का, लेकिन आप लोग को अपने आप से जो है ईमानदार होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग इसको हटाएंगे और मेडिवल हिस्ट्री की बेटा बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया है तो कमेंट करके जो है यस बता दीजिए, हो गया। वेरी गुड, शाबाश। चलिए हटाता हूं इसको फिर। चलिए आ जाते हैं बेटा किस पर, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पे आते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री में बेटा सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेजन। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अरेबियन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, या अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है आपका कब से पढ़ेंगे, तो 712 एडी से लेकर ये आपका बेसिकली जो है 714 एडी, 2 ही साल तक जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है एंट्री होती है किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है बेटा मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से जो है शुरुआत हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से जो है शुरुआत होती है। ठीक है, और सेकंड जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी के जस्ट बाद जो है आपके टर्किश लोग आते हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर टर्किश इन्वेजन या तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में बेटा दो लोगों के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, तो एक पढ़ेंगे हम लोग महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग किसके बारे में, तो एक पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद ही मोहम्मद गौरी जब मरता है तो मोहम्मद गौरी के ही 4 गुलाम होते हैं, और इन्हीं 4 गुलामों में जो है बढ़ जाता है क्या, ठीक है, इन्हीं 4 गुलामों में जो है बढ़ जाता है पूरा साम्राज्य इसका। ठीक है, और पहला जो आपका वो मिलता है
दिल्ली की सल्तनत वो मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक को, चूंकि स्लेव स्लेव था ये, इसीलिए जो है स्लेव डायनेस्टी कहलाती है। और ओवरऑल जो है क्या कहलाता है बेटा, कहलाता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बेटा हम लोग 5 डायनेस्टीज के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। 1236 से लेकर बेटा 1526 तक जो है हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कितने डायनेस्टीज के बारे में, 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक को जो है बताते हुए जो है पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शख्स था सर क्या इंडिया में? नहीं बेटा, इससे पहले भी जो है लोग आए थे, लेकिन इसने जो है सक्सेसफुली इन्वेड किया। अगर आपसे पूछा जाए हु इन्वेडेड या फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया सक्सेसफुली, भारत में पहला सफल आक्रमणकारी जो है कौन था, तो ये बेटा मोहम्मद बिन कासिम था। आ रही बात समझ में आप लोग को? ये थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है सही कर लीजिएगा, 1236 नहीं 1206 है। ठीक है, 1206। टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट। चलिए बेटा आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। और जैसे जो है 1526 में क्या होता है, बाबर की एंट्री होती है। और बाबर जो है महमूद जो लोधी थे, इब्राहिम लोधी थे, उनको जो है क्या करता है बेटा, उनको जो है हरा देता है। और देन जो है स्टार्ट होता है क्या बेटा, देन स्टार्ट होता है आपका मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी। और मुगल डायनेस्टी आपका कब से लेकर कब तक चलता है, तो 1526 से लेकर ये चलता है 1857 तक की चलता है। इसको दो फेज में जो है हम लोग कवर करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग 1526 से लेकर पढ़ेंगे 1707 तक की। 1707 आपका कब तक की, तो टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की जो है मृत्यु तक जो है इसको जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। समझ गए आप लोग? और सेकंड जो फेज है बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे किस, कब, कहां से लेकर कहां तक, तो 1707 से लेकर 1857 तक का फेज ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कहां से, तो शुरुआत करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से और टिल दी डेथ ऑफ औरंगजेब मेडिवल हिस्ट्री जो है आपका चलेगा। और मेडिवल हिस्ट्री से ही हम आप लोग की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में उतना कनेक्शन नहीं है आपके एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो, इसीलिए जो है मेडिवल हिस्ट्री से शुरू करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का कनेक्शन है अच्छा खासा बेटा। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत कहां से करेंगे, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री से शुरू करेंगे। थोड़ा सा जो है हम लोग अभी जानेंगे कि व्हाट वी विल स्टडी इन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो लिख लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको हटा रहा हूं। और ये जो है हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जो लोग नहीं है वो लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे मिटा रहा हूँ आप लोग के लिए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। यानी कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें बेटा, तो मेडिवल हिस्ट्री कब से लेकर कब तक हो गया, तो मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड हो गया बेटा 712 एडी से लेकर हो गया 1707 एडी का। ठीक है, टाइम पीरियड भी जो है आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटी आपके माइंड में ब्रीफ कर दिया गया। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग कई सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका 1707 से लेकर 1857 तक का जो है पीरियड है। ठीक है, इसमें कई सारे जो है रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। और इस समय आप लोग का खून खौल जाएगा बिल्कुल, आप भी मरने मारने पे उतारू हो जाओगे, इस तरीके से जो है आप लोग को बताया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो हमारे देश में जो है बहुत सारे जो है अंग्रेज, बहुत सारे जो है पुर्तगाली लोग भी जो है आए थे। तो ये टॉपिक है जिसको कहते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन।
भारत में यूरोपियों का आगमन। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब मुगल जो है आपके जो है वो हो रहे होते हैं, इनकी पावर सा कम हो रही होती है, तो बहुत सारे नए नए जो है राज्य बनते हैं। तो लिखोगे बेटा राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे बेटा सिख स्टेट बन जाता है, राजपूत स्टेट बन जाता है ना, अवध स्टेट बन जाता है ना, बंगाल का स्टेट जो है आपका आता है ना, हैदराबाद स्टेट आता है, मराठास एम्पायर जो है पनपने लगता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो है स्टेट्स बनते हैं, जिनके बारे में जो है पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बट हम आप लोग को सब पढ़ाने वाले हैं बेटा, एक एक चीज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, ठीक है, कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए उनके बारे में जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। और स्ट्रगल करते करते जो है हम लोग क्या करेंगे, 1947 में आजादी पा लेंगे बच्चा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और जो है इसमें टॉपिक हम आप लोग के लिए ऐड करेंगे, जो भी आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं बेटा, जिनके वजह से जो समाज की कुरीतियां थी है ना, उन पर जो है रोक लगा, ठीक है ना। जैसे बेटा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, इस प्रकार से कई सारे जो है आपके मूवमेंट्स हुए थे, जिनको जो है हम लोग हिस्ट्री में डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। आ रही बात आप लोग को समझ में? हाँ, देखो बेटा आप लोग बेसिकली हमसे साइंस और ज्योग्राफी तो पढ़ते ही रहते हो, है ना। पॉलिटी इसलिए मैंने आप लोग को जो है पहले पढ़ाया, क्योंकि आप लोग को कुछ नया मिलेगा, और हिस्ट्री जो है उसके बाद करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन कंप्लीट पहले आपका पॉलिटी मैं करवा दूंगा, ठीक है। पॉलिटी आपका पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री आपका चलता रहेगा साथ साथ, और इसी के साथ साथ जो है दूसरा सब्जेक्ट भी जो है रन कराऊंगा, जो कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में मैंने आप लोग को एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ पढ़ाया, इसके अलावा जो है मैंने आप लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा दिया, और स्टैटिक ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन जो है बताया होगा, और इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रो लिया होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी कुछ परसेंट जो है हो गया है, 5 से 10%। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको अब मैं जो है हटा रहा हूँ, और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से, मेडिवल हिस्ट्री से। तो फटाफट जो है आप लोग आ जाइए वापस से, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और मेडिवल हिस्ट्री की जो है शुरुआत करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेबियन इन्वेजन, यानी कि अरबों का आक्रमण पढ़ने वाले हैं। और इसमें शुरुआत करेंगे बेटा किससे, मोहम्मद बिन कासिम से जो है शुरुआत करेंगे। ये अल हज्जाज कौन था, ईरान का रूलर था, और दाहिर कौन था, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे क्लास।